हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में प्रीवियस ईयर्स में जितने सारे कहावत, मुहावरा और बुझवल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कुल 1000 प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, मुहावरा कर बारे में कौन बात सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मुहावरा के बारे में कौन सा बात यहाँ पे सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है तो आप देख सकते हैं, उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है, मुहावरा अरबी भाषा कर शब्द के, या फिर ऑप्शन बी है, मुहावरा कर अर्थ कर संबंध लक्षण चाहे व्यंजना से रहेला, या फिर ऑप्शन सी है, मुहावरा हरदम आपन मूल रूप में व्यवहार होवेला, या तीनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, मुहावरा कर बारे में कौन बात सही है, तो मुहावरा यहाँ पे सबसे पहले बात कीजिएगा तो मुहावरा अरबी भाषा कर शब्द के सही है हमारा। मुहावरा का अर्थ कर संबंध लक्षण चाहे व्यंजना से रहेला, ये भी बात सही है। और तीसरा है हमारा, मुहावरा हरदम आपन मूल रूप में व्यवहार होवेला, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, कौन वाक्य सही है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। नीचे वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है तो आप देख सकते हैं, विशेष शाखा इंटर स्तरीय परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, लोक साहित्य मौखिक होवेला, या फिर मुहावरा वाक्य कर अंश होवेला, या फिर कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा बात सही है। तो या फिर ऑप्शन डी हमारा है, सब सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी वाक्य क्या है, सही है। पहला वाक्य था हमारा, लोक साहित्य मौखिक होवेला, सही है। दूसरा हमारा, मुहावरा वाक्य कर अंश होवेला, ये भी बात सही है। और तीसरा वाक्य था, कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला, ये वाक्य भी सही है। यानी यहाँ पे तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुझवल। बुझवल क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है, ज्ञान बढ़ाएला, या फिर बुद्धि कर परीक्षा लेवेला, या फिर मनोरंजन करेला, या तीनों सही है। तो बुझवल क्या करता है, ज्ञान बढ़ाने का काम करता है, तो ये भी सही है हमारा। बुद्धि कर परीक्षा लेवेला, ये भी सही है। मनोरंजन करेला, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, बुझवल क्या क्या होता है तो ज्ञान बढ़ाने का भी काम करता है, बुद्धि का परीक्षा लेने का भी काम करता है, मनोरंजन का भी काम करता है। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। तीनों यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, घर होवे कर माने होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि घर होवे का माने क्या होता है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है तो विशेष शाखा इंटर स्तरीय परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है, घर किने, या फिर घर बनाए, या बिया हुए, या इकर में से कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बिया होवे। ठीक है, घर होवे कर माने मतलब क्या होता है तो बिया होवे होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कल नी परेक माने हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कल नी परेक इसका मतलब क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपका विशेष शाखा इंटर स्तरीय परीक्षा 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, चैन नी मिले, या बात नी माने, या काम के टारे, या सभे। तो यहाँ पे सही क्या होगा, कल नी परेक यानी चैन नहीं मिले, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कल नी परेक इसका सही मतलब क्या होगा तो चैन नहीं मिले, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अरवे गाय बरवे बथान कर माने हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अरवे गाय बरवे बथान इसका सही मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका विशेष शाखा इंटर स्तरीय परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, गाय बथान बैठेला, या फिर गाय के अलगे बांधे के चाहिए, या फिर गाय के नी पोसे पारे, या बद इंतजामी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बद इंतजामी यानी अच्छे ढंग से कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं होना।
यानी अरवे गए बरवे बथान, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा? बद इंतजामी, यानी कोई चीज़ का सही से इंतजाम नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। डायर कसम कस पात घोरा, डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, कर सही जवाब चुनो। ठीक है, यहाँ पे बुझवल आपका दिया गया है और आपको सही आंसर क्या होगा वो बताना है। और यह क्वेश्चन आपका उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, कर सही जवाब क्या होगा? केरा गछ होगा या फिर सतुआ गछ होगा, अम्बा गछ होगा या सेमेर गछ होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, सेमेर गछ होगा। ठीक है, डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, इसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो सेमेर गछ होगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। दिन रात पानी पियो ना मुद्दा प्यासे रहो ना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिन रात पानी पियो ना मुद्दा प्यासे रहो ना। उत्पाद, यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में पूछा गया। ठीक है, बुझवाले आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कान होगा, रोड होगा, पुल होगा या आँख होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो दिन रात पानी पियो ना मुद्दा प्यासे रहो ना। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुल हो जाएगा। ठीक है, दिन रात पानी पियो ना मुद्दा प्यासे रहो ना, इसका सही आंसर क्या होगा? पुल होगा। ठीक है, पुल से पानी पार होते ही रहता है, दिन रात हमेशा होते ही रहता है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि दिन रात पानी पियो ना मुद्दा प्यासे रहो ना। ठीक है, तो सही आंसर हमारा पुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इकर सही अर्थ बुझो। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पतई आदमी कर कामे, फर जानवर कर कामे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है कि पतई जो है किसका काम आता है? आदमी का काम आता है। फर किसका काम आता है? तो जानवर का काम आता है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुनगा होगा, कोयनार होगा, सरई होगा या बर होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सरई हो जाएगा। ठीक है, सरई यानी आपका जो सखुआ का फूल फर होता है उसका बात हो रहा है। ठीक है, तो पतई आदमी कर काम है और फर केकर काम है? तो जानवर का काम आवेला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरई हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इकर सही जवाब दो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है? तो आप देख सकते हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में पूछा गया है, उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, और आपका ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुकारी मारे सब बछरू पेट में। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है रेल होगा, घर होगा, गोहार होगा या पुल होगा? तो यह सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, रेल हो जाएगा। ठीक है, इस भुजबल का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेल हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। मुंह में दही जमे कर माने बताओ। ठीक है, आपको यहाँ पे मुंह में दही जमे किसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुंह में मैल जमे, चुप रह जाए, देरी तक खाए या मुंह फेंक जाए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? बी सही होगा, चुप रह जाए। ठीक है, मुंह में दही जमे की कर सही मतलब क्या होगा? तो चुप रह जाए। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। बैनक भर से बियारी ई कहावत कैसन आदमी ले कहल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बैनक भर से बियारी, ठीक है, इस टाइप की कहावत किस टाइप के व्यक्ति के लिए कहा जाता है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है भरोसामंद व्यक्ति ले या बेईमान व्यक्ति ले या जिद्दी व्यक्ति ले या दोसर कर आसरा करे वाला व्यक्ति ले। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, दोसर आदमी कर आसरा करे वाला व्यक्ति के लिए क्या कहल जाएला? तो बैनक भर से बियारी इस टाइप के कहावत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। नगर है मुद्दा आदमी नहीं, नगर है मुद्दा आदमी नहीं, नदी है मुद्दा पानी नहीं, पहाड़ है मुद्दा गछ नहीं, अर्थ बताओ। ठीक है, इसका अर्थ सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुनसान ठाव, नक्शा, रेगिस्तान या अंतरिक्ष। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, नक्शा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? नगर है मुद्दा आदमी नहीं, नदी है मुद्दा पानी नहीं, पहाड़ है मुद्दा गछ नहीं। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही मतलब क्या होगा? तो नक्शा होगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। दुई भाई एके बन रहिया, भेंट घाट कहियो नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दो भाई एके बने रहिया, भेंट घाट कहियो नहीं, यानी दो भाई एक ही वन में रहता है लेकिन भेंट घाट कभी नहीं होता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है दुई गोड़ हो जाएगा, कान कान यानी दोनों कान हो जाएगा, या फिर दुई हाथ हो जाएगा या दुइयो आँख हो जाएगा।
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, कान कान। ठीक है, दोनों कान, यानी दुई भाई एके बन रही या भेंट घाट कहियो नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थ क्या होगा, तो कान हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। लाख कह दे लिख के ना दे। ठीक है, लाख कह दे लिख के ना दे, कहावत में कौन बात ले चेताल जाए। यहाँ पे कहावत दिया गया है, कहावत क्या है, तो लाख कह दे लिख के ना दे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस कहावत में किस बात को लेकर चेताया गया है, यानी किस बात को लेकर किसी व्यक्ति को आगाह किया गया है, आपको बताना है। और यह क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, लिखित बात प्रमाणिक होवेला से ले कोनो बात के सोच बूझ के लिखे के चाहे, या फिर ऑप्शन बी हमारा कोनो बात लाख बेर कहले सच हो जाएला, या फिर ऑप्शन सी है कखनो कोनो लिखे के नहीं चाहिए, या फिर ऑप्शन डी हमारा कोनो बात बोले के चाहे लिखे के नहीं। ठीक है, कोनो बात को बोलना चाहिए लेकिन लिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, लिखित बात प्रमाणिक होएला से ले कोनो बात के सोच बूझ के लिखे के चाहिए। ठीक है, तो इस क्या कहावत था, लाख कह दे लिख के ना दे। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, यानी किस बात के लिए चताया जाता है, तो लिखित बात प्रमाणिक होएला से ले कोनो बात के का करे के चाहिए, तो सोच बूझ के लिखे के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। टेटका लखे डोबो डोबो करे कर माने होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि टेटका लखे का करे, तो डोबो डोबो करे कि इसका सही मतलब क्या होता है। यह क्वेश्चन भी आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है, इतना कमजोर कि हीठे ना पारे, या टेटका लखे ऊंचे ऊंचे के कूदे, या हौंडराए चले, या फिर सबक सबक गोइठ में हुकारी पारे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी सबक गोइठ में, यानी सभी के बात में क्या करना, हुकारी यानी ह भरना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, टेटगा लखे डोबो डोबो करे, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, तो सबकर गोइठ में या सबकर बात में क्या करे, तो हुकारी मारे या हाँ बोले। ठीक है, ये सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। छाती में पत्थर राखे कर मानो हे वाला। आपको यहाँ पे बताना है कि छाती में पत्थर राखे कि कर सही मतलब क्या होता है। पर यह भी क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है योगा करे, या ताकत दिखाए, या कठिन दुख के सही लेवे, या जान देवे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कठिन दुख के सही लेवे। छाती में पत्थर राखे कर सही मतलब क्या हो जाएगा, तो कठिन दुख के सही लेवे। ठीक है, ये सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। टीपी टीपी गाय भांडा भांडा दूध। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है टीपी टीपी गाय भांडा भांडा दूध, बुझवल कर माने बताओ। यहाँ पे बुझवल दिया गया है और आपको इसका सही मतलब बताना है क्या होगा। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है लोटनी होगा, देसी गाय होगा, करंज होगा, या कल्हू कर पेरल तेल होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, लोटनी हो जाएगा। ठीक है, टीपी टीपी गाय भांडा भांडा दूध, इस बुझवल का सही मतलब क्या हो जाएगा, तो लोटनी होगा। ठीक है, जो सरसों होता है इसका बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। डूब डूब के जाए, डूब डूब के जाए पोंछ चारा खाए, ई बुझवल में के डूबे बात कहल जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डूब डूब के जाए पोंछ चारा खाए, यह बुझवल के डूबे कर बात कहल जाए, इस बुझवल में आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाल्टीन के, या कूड़ के, या सुई के, या जहाज के। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुई को। ठीक है, जो सुई धागा होता है सीने वाला, उसका बात हो रहा है। डूब डूब के जाए पोंछ चारा खाए। ठीक है, इस बुझवल में के डूबे की बात कहल जाए, तो सुई के, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। साझा कर सुई संघाट। क्या दिया गया है, साझा कर सुई संघाट, कहावत कहे कर पाछे कौन भाव है। आपको यहाँ पे कहावत कहा गया है, साझा कर सुई संघाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहावत कहे कर पाछे कौन सा भाव है, यानी इस कहावत को कहने के पीछे क्या भाव छुपा हुआ है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है एकला कर काम बेस होएला, या फिर साझा कर काम करे पहर आदमी मन बहुत गोठियाए ना, या फिर साझा कर सुई बहुत मोट होएला, या साझा कर छोटो काम बहुत बड़ हो जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, साझा कर छोटो काम का हो जाएगा, तो बहुत बड़ हो जाएगा। तो उसी को कहावत में क्या कहा जाता है, साझा कर सुई संगाड़। ठीक है, तो इस कहावत के कहने के पीछे क्या भाव है, तो साझा कर छोटो काम का हो जाएगा, बहुत बड़ हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। गच्छे कटहर ओठे तेल कर माने होएला। आपको यहाँ पे बताना है कि गच्छे कटहर ओठे तेल, इसका सही मतलब क्या होता है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गच्छे कटहर ओठे तेल, इसका सही मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन है
कटहर गद देख के डरे तेल लगाए, या अगुए से तैयार रहे, या कटहर देख के लोभाए, या फिर दोसर का चीज के देख लोभाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगुए से तैयार रहे यानी पहले ही से क्या होना, तैयार रहना। गच्छे कटहर ओठे तेल, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, तो अगुए से क्या रहना, तैयार रहना, यानी पहले से ही तैयार रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। पेटकुनिया कांदे कर माने हुएला। आपको यहाँ पे बताना है कि पेटकुनिया कांदे का सही मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पेट धैर्य के कांदे, या पछतावा करे, या उतना सुइत के कांदे, या पेट ले झके। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, पछतावा करे। ठीक है, पेटकुनिया कांदे कर सही मतलब क्या हो जाएगा, तो पछतावा करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। ढेर में से तनिक बर्बाद हुए। क्या है, ढेर में से तनिक बर्बाद हुए, यानी बहुत में से थोड़ा सा बर्बाद होना। इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गोईठा में घी सुखाए, या गोड़ गुहार कर गोड़ टूटे, या दही में जोरा, या जहर के छाए हुए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, गोड़ गुहार कर गोड़ टूटे। ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ढेर में से तनिक बर्बाद हुए कि इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो गोड़ गुहार कर गोड़ टूटे। यानी जो गांव घर में गोजर जो होता है वो कहा जाता है, तो उसमें से क्या बहुत सारा उसका पैर होता है, तो उसमें से एक आध पैर टूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कहा गया है गोड़ गुहार कर गोड़ टूटे, यानी ढेर में से तनिक बर्बाद हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा कर अर्थ की। आपको यहाँ पे बुझवल है कि छोटे मोटे डोभा फूल फूले से शोभा का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है कमल फूल होगा, दिया होगा, सिंदूर होगा, या फिर ऑप्शन डी हमारा घड़ी होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दिया हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा, इसका सही अर्थ क्या होगा इस बुझवल का, तो दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। कौन बुझवल कर अर्थ बेल हवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है किस बुझवल का अर्थ क्या होता है, तो बेल होता है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एगो गछे गछे मांदरे मांदर, या फिर पात सक खसस फर लड़ुआ, या फिर एगो गछे ढेले ढेला, या एगो गछे सुइए सुई। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो एगो गछे ढेले ढेला, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बेल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला हम बात करें तो एगो गछे मांदरे मांदर क्या होता है, कटहर होता है। और एगो गछे सुइए सुई इसका मतलब क्या होता है, तो फुटकल होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। ऊपरे माटी हेठे माटी बीच में सोना कर गोटी, इकर अर्थ बताओ। ठीक है, यहाँ पे एक बुझवल दिया गया है, ऊपरे माटी हेठे माटी बीचे में सोना कर गोटी, इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रुगड़ा होता है, आइक होता है, चरका गोटी होता है, या सीप होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा रुगड़ा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे रुगड़ा क्या होता है, खाए भी होंगे आप लोगों में से बहुतों को, यानी सभी लोग खाए होंगे। तो ऊपरे माटी हेठे माटी बीचे में सोना कर गोटी, इसका सही अर्थ क्या होता है, तो रुगड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। दावक ईयार कर माने होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि दावक ईयार इसका सही मतलब क्या होता है। यार क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सबक काम करे, या लोभाए, या अवसरवादी, या चुप रहे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवसरवादी होना। ठीक है, दावक यार होना इसका सही मतलब क्या होता है, तो अवसरवादी होता है। ठीक है, अवसरवादी दोस्त सब होता है, यानी जब जरूरत पड़ता है तब काम लेगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों को क्या कहा जाता है, अवसरवादी कहा जाता है, यानी दावक यार होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। नौ जाने छौ नहीं जाने कर माने होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि नौ जाने छौ नहीं जाने कि इसका सही मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नौ जाने छौ नहीं जाने, इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। कुछ नहीं जाने, या बेसी जाने कर दिखावा करे, या नहीं जाने कर बहाना करे, या फिर ऑप्शन डी हमारा होगा बड़वारी करे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं जाने कर बहाना करे, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नौ जाने छौ नहीं जाने इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, तो नहीं जाने कर बहाना करे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। हरका में जोगाए। क्या है, हरका में जोगाए, इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है हर कोई के जगवाए, या केकरो चीज के राख ले, या फिर कोनो चीज के जतन से राखे, या हैर ले। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कोनो चीज के जतन से राखे। ठीक है, हरखा में जोगाए इसका सही मतलब क्या होगा, तो कोनो चीज के खास रखे, जतन से रखे, कहीं नहीं अच्छा से रखना। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है।
एगो बकरा के काटले ठाड़े रहेला। क्या दिया है? एगो बकरा के काटले ठाड़े यानी खड़ा रहता है। कौन किस्म कर बुझवल है के, यानी किस प्रकार का बुझवल आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया है। एगो बकरा के काटले का रहेला? तो ठाड़े रहेला यानी खड़ा रहता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मवेशी से संबंधित है, खेती से संबंधित है, गछ वृक्ष से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी पहिरावा से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा खेती से संबंधित यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? खेती से संबंधित है। एगो बकरा के काटले ठाड़े रहेला, यह बुझवल किससे संबंधित है? तो खेती संबंधित है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होता है? तो नारा होता है। ठीक है, नारा पोरा जो होता है तो नारा होता है इसका सही आंसर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, एगो गछे आंको बांको इकर माने का आवेला। ठीक है, यहाँ पे बुझवल दिया गया है एगो गछे आंको बांको, इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुनगा फर, करंज फर, तेतर फर या पुटकल। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, तेतर फर होता है। ठीक है, एगो गछे आंको बांको, इसका सही मतलब क्या होता है? तो तेतर फर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, तितकी में दागे। कहाँ में दागे? तो तितकी में दागे कर अर्थ बताओ। तितकी में दागे किसका सही अर्थ क्या होता है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है गरियाक होता है, तितकी उठाए के दागे होता है, या सुपर चोट लागे के नियर बोले होता है, या चोट लगवाए होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सुपर चोट लागे के नियर बोले। ठीक है, तितकी में दागे किसका सही अर्थ क्या होता है? तो सुपर चोट लागे के नियर बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, कहावत हके। ठीक है, कहावत हके क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे यार क्वेश्चन आप देख सकते हैं उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। पद साहित्य है, या फिर नाटक साहित्य है, प्रकीर्णन साहित्य है, ये कहावत साहित्य कर अलग विधा हके। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रकीर्णन साहित्य है। ठीक है, कहावत क्या है? तो एक प्रकीर्णन साहित्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, मुहावरे सदैव गदात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं, ई कथन केकर हके। आपको यहाँ पे बताना है कि मुहावरे क्या होते हैं? सदैव गदात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं, यह कथन किनका है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्या गुप्ता कर, या डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कर, या डॉक्टर सत्येंद्र कर, या मैथिली शरण गुप्त कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, डॉक्टर सत्या गुप्ता कर। ठीक है, किनका है यह कथन? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता कर है। मुहावरे सदैव क्या होते हैं? गदात्मक होते हैं, यह कथन किनका है? और तथा लघु होते हैं, यह कथन किनका है? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता कर है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, गोंदली सरे तो धान झरे कर सही अर्थ के। आपको यहाँ पे बताना है गोंदली सरे तो धान झरे, इसका सही अर्थ क्या होता है आपको बताना है। कहो हानि तो कहो लाभ, या फिर 100 बटे हानि हानि, या अइत बरखा से फसल खराब हुए, या फिर ऑप्शन डी हमारा है गोंदली और धान फसल बर्बाद हुए। ठीक है, गोंदली और धान फसल बर्बाद हुए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, कहो हानि तो कहो लाभ, गोंदली सरे तो धान झरे, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो कहो हानि और कहो लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, खोर के दाइन चलेक। ठीक है, क्या है? खोर के दाइन चलेक कर माने होएला। आपको यहाँ पे बताना है खोर के दाइन चलेक, इसका सही मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। खोर के दान करे, या दान लेवे, या बेकाम कर हिने होने ढपेंग चले, या इकर में से कोनो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सही होगा, बेकाम कर हिने होने ढपेंग चले। ठीक है, खोर के दाइन चले, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा? तो बेकाम कर हिने होने क्या करे? तो ढपेंग चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, कहावत कर बारे में कौन सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कहावत कर यानी कहावत के बारे में कौन सा बात यहाँ पे सही कहा गया है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है कहावत ज्ञान कर भंडार रखे, या फिर कहावत कर माने हुएला लोक कर उक्ति, या फिर कहावत जन समूह कर विखरल रत्न के, या सभे सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभे सही है। ठीक है, कहावत कर बारे में कौन बात सही है? तो पहला तो यहाँ पे कहावत ज्ञान कर भंडार होवेला, ये भी बात यहाँ पे सही कहा गया है। दूसरा है कहावत कर माने होवेला लोक कर उक्ति, कहावत कर मतलब क्या होता है? तो लोक कर उक्ति, ये भी बात सही है। और तीसरा कहा गया है कहावत जन समूह कर विखरल कहा के तो रत्न के, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, लुटियाक धन मांद्रक ई कहावत कर माने का होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है लुटियाक धन का तो मांद्रक, इस कहावत का सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है मेहनत से कमाल धन के लुटाए देख, या फिर चोराल धन के मांदर से नापे, या फिर सेथिया पावल धन के लुटाए, या लुटा मन कर धान
के मानदर से नापे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सेठिए पावल धन के का करे लुटाए, तो इसी को का कहा जाता है, लुटिया धन मानदरक। ठीक है, तो इस कहावत का सही मतलब क्या हो गया हमारा, सेठिए पावल धन के लुटाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, बुजवल कर बारे में कौन कथन सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बुजवल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही कहा गया है, आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। पहला है वेद में के ब्रह्मोदय कहल जाए। ठीक है, बुजवल को क्या कहा गया है वेद में, तो ब्रह्मोदय कहा गया है, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा है हमारा संस्कृत में के अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहल जाएला, या फिर ऑप्शन सी है ई लौकिक परंपरा से चलत आवत है, या तीनों सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, तीनों बात यहाँ पे सही कहा गया है बुजवल के बारे में। ठीक है, पहला है हमारा वेद में के ब्रह्मोदय कहल जाए, ये भी बात हमारा यहाँ पे सही है। संस्कृत में के अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहल जाए, ये भी बात यहाँ पे सही है। और तीसरा है हमारा ई लौकिक परंपरा से चलत आवत है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, नागपुरी मुहावरों और लोकोक्तियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किताब के कर लिखल है। ठीक है, यहाँ पे एक किताब के बारे में कहा गया है। ठीक है, नागपुरी मुहावरों और लोकोक्तियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है आपको बताना है, और यह क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, या डॉक्टर अशोक मिश्र के द्वारा, या फिर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी हमारा है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझो यानी गिरिराज के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डॉक्टर अशोक मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, तो नागपुरी मुहावरों और लोकोक्तियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कहावत कर बारे में कौन सही है। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन हो गया है, कहावत ज्ञान कर भंडार के कहावत कर माने होवेला लोकोक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है, तो यह ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, ये बुजवल कर सही जवाब दो। ठीक है, यहाँ पे एक बुजवल दिया गया है और आपको इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। और बुजवल क्या है, तो हरियर बिलई चरका पूछ, क्या है, हरियर बिलई चरका पूछ नी जानवे हले मुके पूछ, क्या होगा आपको बताना है। मिर्चाई होगा, मुराई होगा, गजरा होगा, आलू होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, मुराई हो जाएगा, यानी मूली हो जाएगा। ठीक है, हरई बिलई चरका पूछ, ठीक है, नी जानवे हले मुके पूछ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुजवल का, तो मुराई यानी मूली। ठीक है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, अपने मोरले सरक दिसेला का आके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अपने मोरले का दिखेला सरक दिसेला, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। और दरोगा परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, कहावत है, पहेली है, मुहावरा है या कोनो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कहावत है। ठीक है, अपने मोरले का दिसेला, तो स्वर्ग दिसेला, ये क्या है हमारा एक कहावत है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है, खुद पर अगर दुख पड़ता है तो क्या होता है, सच्चाई का पता लगता है। ठीक है, अपने मरले सरक दिसेला, इसका सही अर्थ क्या होता है, तो जब अपने ऊपर क्या होता है, दुख पड़ता है तो सच्चाई का पता चलता है, ये हमारा सही होगा। अरे क्या है, कहावत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, नई देवैया के ढेर बुध। ठीक है, नई देवैया का ढेर बुध, इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। और ये भी दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया था। नई देवा मन ढेर बुधगर, या ढेर बुधगर मन नई देवेना, या टाले कर कैठो बहाना, या नई बुध नई देवा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, टाले कर कह बहाना करे। ठीक है, नई देविया के ढेर बुध, इसका सही मतलब क्या होता है, तो टाले कर बहुत बहाना करना, यानी कोई चीज बात को क्या करना, टालने का बहुत सारा बहाना करना। तो हमारा सी यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, जनी और पानी कर एके ढंग। ठीक है, जनी और पानी कर एके ढंग, कर अर्थ होवेला, क्या अर्थ होता है आपको बताना है। जनी कर कोनो लक्षण नहीं, पानी कर कोनो लक्षण नहीं, एके नियर लक्षण या कोनो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, एके नियर लक्षण। ठीक है, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो दरोगा परीक्षा 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, गाय चरे खेत में। चलिए क्वेश्चन भी हो गया है, इसका सही आंसर क्या होता है हमारा, रेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 है, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजर नी सहाय, कहावत कर सही अर्थ का है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, एक कहावत दिया गया है, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजर नी सहाय, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है, सब तकलीफ सैलेक या तनिको दुख नी सहे, या भारी कष्ट में पड़े, या बड़ नुकसान सहेक मुद्दा छोड़ नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बड़ नुकसान सहेक मुद्दा छोड़ नहीं, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजर नी सहायक, इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बड़ नुकसान सहेक मुद्दा छोड़ नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विदेड़ भांग हुए कर माने हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि विदेड़ भांग हुए कर सही मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है सब जमा हो जाए, या सब तितर बितर हो जाए, या सब सैर जाए, या सब बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सब तितर बितर हो जाएगा। ठीक है, विदेड़ भांग हुए कि इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, तो सब तितर बितर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।